Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? एक और बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी है और कुछ ट्रांसफर्स की बातें करनी है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बात करते हैं खूब सारी चीजों की। लेट्स गो। तो हे गाइस, बैक। आज हम वापस आ गए आफ्टर अ सिंटिनेटिंग वीकेंड। ऐसा वीकेंड जिसमें कमाल हो गया। सुपर संडे, जजमेंट डे संडे जो भी बोल लो, हो गया। और फाइनली हमारे सामने आ गए हैं यूरोप के टॉप कंटेंडर्स, टीम्स जो खेलेंगी यूरोप में और जो नहीं खेलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्या हुआ इस फाइनल जजमेंट डे में इन द पीएल। सबसे पहले ये हुआ कि भैया क्लियर कट मैनचेस्टर सिटी अपना मैच जीत गई। जैसा कि मैंने बोला था, मैन सिटी अपना मैच जीत जाएगी और अपनी जगह बना लेगी चैंपियंस लीग में। तो मैन सिटी ने अपनी जगह बना ली, 2-0 की विक्ट्री ले ली। इजी विक्ट्री रही इन दी एंड। शुरू में फर्स्ट हाफ उनका भी अच्छा नहीं गया था, लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने करके उसे खत्म कर दिया। उसके बाद आए तीन क्रूशियल मैचेस में कौन से थे? न्यूकासल, एवर्टन, पैलेस और पैलेस बोल रहा हूं, नॉटिंघम फॉरेस्ट और चेल्सी, और एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट था क्योंकि अब 2 स्लॉट बचे थे। तो क्या हुआ है मैचेस में? सबसे पहले तो हैरान हो गया मैं जब एवर्टन ने न्यूकासल को हरा दिया, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एवर्टन न्यूकासल, मुझे नहीं लग रहा था कि एवर्टन न्यूकासल को हरा देगी, लेकिन उन्होंने हरा के न्यूकासल की हालत खराब कर दी, न्यूकासल के सपोर्टर्स की हालत खराब कर दी। बिल्कुल लगा कि यार ये हार गए और दूसरी टीम जीत गई तो न्यूकासल तो बाहर हो जाएगा। तो न्यूकासल के सपोर्टर्स जो थे वो बहुत ही टेंशन में आ गए, बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए। यार ये क्या हो गया? हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, किसी ने नहीं उम्मीद की थी, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एवर्टन हरा देगी न्यूकासल को। तो न्यूकासल के सपोर्टर्स हो गए टेंशन में, क्योंकि वो वेट कर रहे थे एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिजल्ट की। एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिजल्ट उनके लिए भी सरप्राइजिंग हो गया, हमारे लिए भी सरप्राइजिंग हो गया, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला को 2-0 से हरा दिया, जो कि बहुत बड़ा रिजल्ट था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अच्छे से उन्हें सीजन खत्म करना था और इसी को इन्होंने खत्म किया। और दोस्त में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि बेसिकली एस्टन विला का एक गोल था जिसे रेफरी ने विसल मार के रोक दिया, तो वार तक भी नहीं गया, वो गोल हो जाता, वो एस्टन विला आगे हो जाती और मैच का रुख बदल सकता था। लेकिन उस गोल को नहीं दिया गया और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 गोल करके वो मैच जीत लिया। उनाई एमरी बहुत नाराज दिखे, बहुत ही परेशान दिखे। एस्टन विला ने ऑफिशियली कंप्लेंट भी कर दी कि भैया इतने यंग रेफरी को इस मैच में नहीं खिलाना चाहिए था, इतने इंपॉर्टेंट मैच में, क्योंकि इस वजह से एस्टन विला की वाट लग गई। बताऊंगा कैसे। तो न्यूकासल हार गई थी अपना मैच, याद रखना, और वो वेट कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड एस्टन विला के मैच की, जो कि एस्टन विला हार गई। तो इससे क्या हुआ कि न्यूकासल चली गई। हारने के बाद भी न्यूकासल के पॉइंट्स ज्यादा थे, पॉइंट्स आई थिंक बराबर थे, और गोल डिफरेंस ज्यादा था। तो न्यूकासल हारने के बावजूद भी चली गई बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक। बिकॉज ऑफ दिस मैच न्यूकासल को हार के बाद भी जीत मिल गई और वो बाजीगर बन गए, वो जीत गए और चैंपियंस लीग में चले गए और उनकी हो गई बल्ले बल्ले। तो वो तो बहुत खुश हो गए और एस्टन विला की लग गई वाट, क्योंकि एस्टन विला अब फंस गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि एक तो गोल्डन आया हो गया, दूसरी तरफ से गोल भी हो गया, और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किसी तरीके से गोल डबल लीड ले ली और वो ये मैच जीत गई। तो एस्टन विला बहुत दुखी दिखी। उन्होंने ऑफिशियली कंप्लेंट भी करी है रेफरी के मतलब पीजीएमओएल से। अब गेम तो हो गया है, रूल आउट तो नहीं होगा, लेकिन इस भारी मिस्टेक की वजह से उनका सीएल स्लॉट चला गया। तो
वो भी हार गए, फायदा न्यूकासल को हुआ। और उसके बाद एक फाइनल गेम हुआ जिसमें नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस चेल्सी का स्ट्रेट शूट आउट हुआ। उसको जीतना बहुत जरूरी था दोनों टीम्स के लिए। जो जीता वो सीधा सीएल स्पॉट में चला जाएगा और जो हारा वो नीचे हो जाएगा। तो इन दी एंड चेल्सी का सेवियर निकल के आया, लीवाई कोलविल। लीवाई कोलविल जो कि स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहा था कभी कभी। अगर आप देखोगे लीवाई कोलविल को पूरे गेम में, तो वो भाई साहब स्ट्राइकर की पोजीशन में आगे खेल रहे थे और इनिशिएटिव ले रहे थे कि भैया और कहीं से मिस हो जाए तो वो आगे रहे क्रॉसेस के। तो उनका जो ये इनिशिएटिव था वो काम में आ गया और वो उन्होंने अपना फायदा उठाया और फायदा उठा के अपनी चांस ले ली और किसी तरीके से गोल मार के चेल्सी को टिकाए रखा, जिता दिया और बल्ले बल्ले कर दी। क्योंकि चेल्सी आफ्टर 3 वेरी बैड ईयर्स फाइनली चैंपियंस लीग में आ गई। के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि चेल्सी वेट कर दी चैंपियंस लीग में आने का। उसी पे उनकी स्पॉन्सरशिप डील से लेके आगे का सीजन डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें, ट्रांसफर से लेके चैंपियनशिप से लेके हर चीज उस पर डिपेंड करती थी। और चैंपियंस लीग के आने से अब चेल्सी अपने स्पॉन्सर को भी ऑफिशियल कर पाएगी, जो मेन स्पॉन्सर होगा अगले बार का। अभी तो डमैक है, बट डमैक अभी के लिए है। मेन स्पॉन्सर जो होगा उसे कंफर्म कर पाएगी और उसको अपनी जो प्लेयर टारगेट्स है उसके लिए भी ढंग से जा पाएगी। सो इट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर एंजो मैरेस्का एंड द यंगेस्ट पीएल टीम, जिन्होंने अपनी जगह बना ली इन द फाइनल चैंपियंस लीग स्पॉट। इनफैक्ट फाइनल पे नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने न्यूकासल से भी ऊपर खत्म किया है, 4th पे खत्म किया है और अपनी चैंपियंस लीग में जगह बना ली है। तो फाइनल स्टैंडिंग्स क्या हुई इसके बाद, इन रिजल्ट्स के बाद ये हो गई कि भैया टॉप 5 टीम्स में सब आ गई। आर्सेनल आ गई, लिवरपूल आ गई, वो तो थी। स्पर्स ने यूरोपियन लीग जीता था तो वो आ गई। उसके बाद न्यूकासल आ गई, चेल्सी आ गई और मैन सिटी आ गई। तो ये हो गई सीएल की टीम्स जो प्रीमियर लीग को सीएल में रिप्रेजेंट करेंगी। उसके बाद क्या हुआ, 2 टीम्स जो अब यूरोपा लीग में रिप्रेजेंट करेंगी वो है आपकी एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस ने एफए कप जीता था। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट फाइनली कॉन्फ्रेंस लीग के लिए सेटल हो गई, जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए ठीक है, बट वो उम्मीद करते कि वो चैंपियंस लीग में जाएंगे। तो ये हो गई फाइनल जो यूरोप की सिलेक्शंस है, ये टीम्स अब रिप्रेजेंट करेंगी। देखते हैं अब क्या होता है, कौन जीतता है। और ऑल कांग्रेचुलेशंस टू चेल्सी एंड अदर टीम्स जो इन्होंने फाइनल डे में मेटल दिखाया, सॉलिड गेम करा, सॉलिड डिफेंडिंग करी और किसी तरीके से अपने अपने मैच जीत के अपनी जगह कंफर्म कर ली। वेरी गुड डिस्प्ले बाय ऑल ऑफ दीज टीम एंड आई कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दीज टीम्स टू गो इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। मतलब हमें तरफ से कांग्रेचुलेशन सारी यूरोपियन स्पॉट वाली टीम्स को। तो इसी के साथ ये डे कंक्लूड हो गया और हमें बहुत सारी चीजें भी देखने को मिली, हम उनकी बात करेंगे। तो उन ट्रांसफर्स में ही ऐड कर देता हूँ उन चीजों को। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर्स और क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखने को मिला हमें क्या, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की इमोशनल फेयरवेल। वो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर रहे हैं, लिवरपूल छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना इमोशनल फेयरवेल दिया और सारे क्लब को छोड़ा और बड़ा ही इमोशनल था। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा इस बार लिवरपूल पब्लिक का टू ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड एंड ही वाज फिनोमिनल एज अ लिवरपूल प्लेयर। अब देखते हैं वो चैंपियंस लीग कह रहा हूँ, रियल मैड्रिड के लिए क्या करेंगे, बट एज अ लिवरपूल फैन सबको फील हुआ और बहुत ही इमोशनल मोमेंट वो रहा। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का बड़ा इमोशनल मोमेंट गया, जहां पे एक इमोशनली चार्ज्ड रूबेन अमोरिम ने बोला कि ये सीजन जो था अच्छा नहीं था, मैंने कहा था कि पेन आएगा, लेकिन अब पेन के बाद हमारा अच्छा टाइम भी आने वाला है। तो उसको काफी अपलॉड किया गया उस स्पीच को और 3-4 प्लेयर्स को भी उन्होंने फेयरवेल कहा। तो उसके बाद क्या हुआ, इन सब इमोशनल फेयरवेल और स्पीचेस के बाद आई बारी कुछ ट्रांसफर्स की, जिनका फिर से नाम सुनने में आ गया। तो आफ्टर ऑल ऑफ दीज टीम्स हैव नाउ सिक्योर्ड
चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। तो अब जो खबरें हैं ट्रांसफर की वो बहुत जबरदस्त तरीके से आने लग गई। तो अगेन विक्टर ग्योकेरेस, विक्टर ओसिमन का नाम आने लग गया, लियम डेलैप का नाम आने लग गया। तो सारी टीम से जो प्लेयर जुड़े हैं उनका नाम आने लग गया। मैंने आपको बताया था कि फ्रिम्पोंग आ गए हैं, करकेस आने वाले हैं लिवरपूल में, पर उनकी अनाउंसमेंट अभी नहीं है, उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट का टाइम आ गया। उसके बाद एक बड़ा हेयरविको आ गया जो बहुत टाइम पहले हमें सुनने को मिला था, लेकिन उसका ऑफिशियल हेयरविको नहीं आया था। वो था मैथियस कुन्हा टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऑफिशियल फर्स्ट साइनिंग होगी अंडर रूबेन अमोरिम। तो उसका भी नाम आ गया कि वो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। अपेरेंटली अलेहांड्रो गर्नाचो और आंद्रे ओनाना के फ्यूचर्स तय नहीं है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा सकते हैं और मैथियस कुन्हा ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। तो क्या वो फिट होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, आप जानना, मेरा शॉर्ट देख लेना। अभी इनकी हम डिटेल वीडियोस भी बनाएंगे, क्योंकि वीडियोस अब सीजन खत्म हो गया है, तो ऑफिशियल वीडियोस भी बनाएंगे हम इनके बारे में। लेकिन अभी के लिए आप मेरे शॉर्ट्स देख लेना, उसमें हमने बहुत सारी बातें करी हैं। तो इसका ऑफिशियल आ गया कि भैया उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जावी अलोंसो भी ऑफिशियली अनवेल हो गए एज द न्यू रियल मैड्रिड कोच। तो जावी अलोंसो की भी बात हो गई। उसके अलावा केविन डी ब्रुयने का भी ऑफिशियल बाय बाय था, उन्होंने भी बाय बाय कर दिया सबको, और वो भी मैनचेस्टर सिटी छोड़ के चले गए। उनका भी कनेक्शन आ रहा है कुछ, देखते हैं, उसकी भी बात करेंगे। और बस यही कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और ट्रांसफर न्यूज आई। एक ही कंफर्म न्यूज आई, हियर वी गो, मैथियस कुन्हा का। उसके अलावा अभी और डिटेल में प्रेजेंटेशंस नहीं आई हैं अब, क्योंकि सीजन खत्म हो गया है। तो अब टीम्स धीरे धीरे जो उनके पेपर वर्क है उन्हें खत्म करके ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस करेंगी, और हम आपको ऑफिशियली बताते रहेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी टीम को ज्वाइन किया। चेल्सी और मैन सिटी अभी क्लब वर्ल्ड कप भी खेलेंगे इसके बाद। तो चेल्सी का तो अभी कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल भी है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी अभी क्लब वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो देखते हैं कि वो क्या हायर करते हैं, क्योंकि एक स्पेशल विंडो खुलने वाली है वो क्लब्स पार्टिसिपेटिंग इन क्लब वर्ल्ड कप जून 1 से जून 10। तो जो उनको टीम प्लेयर्स लेने हैं वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं चेल्सी और मैन सिटी क्या करेंगे और दूसरे क्लब्स क्या करेंगे। अदरवाइज ऑफिशियल ट्रांसफर विंडो तो आपको पता ही है खुल जाएगी, आई थिंक जून से ही खुल जाती है ट्रांसफर विंडो, जुलाई से खुलती है, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफर विंडो। आई थिंक जुलाई से खुलती है ऑफिशियल ट्रांसफर विंडो। देखेंगे क्या होगा, कौन कौन सी डील होंगी, कौन कौन सी प्री ट्रांसफर विंडो डील होंगी, क्योंकि बहुत सारी डील्स बहुत क्लोज है और क्या क्या हमें सुनने को मिलेगा। तो ये था हमारा ट्रांसफर सेगमेंट और जनरल न्यूज की बात। उसके अलावा हम अपना प्रीव्यू भी कर ही डालते हैं और चेल्सी वर्सेस आपके रियल बेटिस जो कॉन्फ्रेंस लीग का मैच होने वाला है। आई थिंक सब टीम्स के मैच खत्म हो गए, सिर्फ चेल्सी का ये मैच बचा है ऑन वेडनेसडे, आई थिंक ट्यूसडे नाइट या वेडनेसडे को है। कौन जीतेगा इसमें, मेरी क्या प्रेडिक्शन है? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ओवरऑल एज अ टीम, ऑल्दो चेल्सी ने अभी एक मैच खेला है, लेकिन क्योंकि अब उन्हें चैंपियंस लीग स्पॉट सिक्योर कर लिया है तो वो और फ्री होके खेलेंगे और जज्बे के साथ खेलेंगे। और इवन दो वो थके हुए हैं, आई थिंक वो अपनी थकान मिटा देंगे एंड दे विल प्ले एंड आई थिंक दे विल विन द मैच। इजी नहीं होगा, रियल बेटिस भी आएगी, अटैक करेगी, बट आई थिंक चेल्सी हैज इनफ पावर टू बीट रियल बेटिस। आई थिंक चेल्सी विल टेक द मैच 2-1, फाइनल चेल्सी जीत जाएगी और कॉन्फ्रेंस लीग का वो कप भी ले लेगी और अपना सेट पूरा कर लेगी। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मैच प्रीव्यू है। टीम ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी, थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। मार्क क्यू इस मैच में हमें देखने को मिल सकते हैं, निकोलस जैक्सन वुड बी बैक फॉर दिस मैच एंड कुछ छोटे छोटे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। टायरिक जॉर्ज की इन्वॉल्वमेंट हमें मिल सकती है, चिंगपोंग की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकती है, पर मोर और लेस टीम वही रहेगी। योर्गेन्सन बाय द वे हमें गोल पे देखने को मिल सकते हैं। तो चेल्सी मेरे हिसाब से विल विन दिस मैच एंड गेट दैट ट्रॉफी। लेकिन देखते हैं क्या होता है, रियल बेटिस को आप मतलब नहीं कह सकते कुछ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। आप बताना आपकी प्रेडिक्शंस एंड डू लेट अस नो योर बेसिक predictions for the transfer targets and for the match। ठीक है, इसी में साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, अब निकलूंगा
और अगले वीडियो में आपके साथ सेट पे मिलूंगा। तो निकलता हूँ, चलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय फ्रॉम माय साइड।